नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी दे आदि अंत गुण काल के जान निहारो देव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। ये दास के ये वीडियो बनाने के उद्देश्य है कि हमारे सभी भाई आत्मज्ञानी बने, अपने ऊपर कृपा करके आज सदा के लिए दुख मुक्त हो जाए, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए। तो ये दास के जो है दिल के शांति मिलेगा और इसके परिश्रम के फल मिल जाएगा कि हमारे सभी भाई दुख से छूट जाए और दुख से मुक्त हो जाए। यही उद्देश्य है। 1200 से ऊपर वीडियो आत्म कल्याण के ऊपर ये दास ने बनाया है, जिसमें 108 उपनिषद है, 30 गीता है और 6 शास्त्र है और 4 वेद है। ये सब के जो है सार के दर्शाया है। इसलिए सभी भाई से अनुरोध है कि वीडियो के सुने, समझे, विचार करें और अपना कल्याण करें और सभी भाई तक पहुंचावे। आगे जो है हमारा 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 108 उपनिषद है। तो जो 4 वेद है उसमें ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये हमारा 4 वेद है। इस चीज को समझना है, संसार में पूरा विश्व मानव जाति के लिए वेद जो है, वेद के टक्कर के कोई ग्रंथ ना है। इतनी ऊंच जो है रिसर्च हमारे ऋषियों की देन है। इसलिए वेद के जो है पढ़ें, समझे, विचार करें और अपना कल्याण करें। और हमारे कबीर साहब के बीजक जो है, इस बीजक के भी कोई तोड़ना है, जोड़ना है। इसी तरह से संसार के सभी महापुरुषों ने अपने अपने ढंग से, महर्षि दयानंद सरस्वती के सत्य प्रकाश है, इसी तरह से जो है धम्मपद बुद्ध जी के है, इसी तरह से जैन समाज के ग्रंथ है। सभी ने जो है अंधविश्वास और पाखंड के ऊपर चोट मारा है, जाति के, मजहब के, नीच ऊंच के दीवार के तोड़ा है। आज जरूरत है कि ये दीवार जर्जर हो गया है, हम सब मिल करके और हम सब भी इस पर चोट मारे, क्योंकि मनुष्य जाति कोई छोटा ना होता है, कोई बड़ा ना होता है। सब अपना कर्म से छोटे होते हैं, सब अपने कर्म से बड़े होते हैं, सब अपने कर्म से अपना इतिहास रखते हैं। अब जो है ये 4 वेद के बाद से जो है 4 खानी होता है। एक मनुष्य खानी होता है, एक अंडज खानी होता है, पिंडज खानी होता है, उपमज खानी होता है। ये 4 खानियां हैं। अनेक तरह के पक्षी बनना ये पिंडज खानी है, अनेक तरह के पशु बनना ये जो है, अनेक तरह के पशु बनना ये जो है पिंडज खानी है, अनेक तरह के पक्षी बनना ये अंडज खानी है, अनेक तरह से कीड़ा मकोड़ा मछली बनना ये जो है उपमज खानी है। और देव जोनी मनुष्य खानी है। संसार के सभी भगवान देवी देवता मनुष्य बने थे, मनुष्य जन्म में हुए हैं। कोई आकाश से पैदा ना हुआ है और ना पाताल से निकला है। सब अपने बाप महतारी से पैदा हुए। किसी के बाप के पता ना है, किसी के माँ के पता ना है, तो उसे वो महापुरुष छोटा ना होगा। हकीकत प्रकृति के नियम है कि बिना माता पिता के कोई बच्चा का बच्ची के जन्म ना होता है। इसलिए सब भरम से दूर रहे। कुछ जो है धूर्तों ने जो है अनेक तरह के जो है पैदाइश दिखाया है, वो सब से बचना है। उसके बाद से जो है मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। संसार के सारे मूर्ति के मनुष्य बनाता है,
संसार के सारे देवी देवता के मूर्ति के मनुष्य बनाता है और सबको बाजार में मनुष्य बेचता है और सब मूर्ति के मनुष्य खरीदता है और मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा मनुष्य बनाता है और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा मनुष्य करता है। अगर वो पंडित के बाप मरता है तब पड़ी हुई सामने जो लाश है वो प्रकृति के बनाया हुआ है, उसके बाप के बेवत ना है कि उसको खड़ा कर दे। दूसरे के मिट्टी के पत्थर के कागज के सोना चांदी के प्राण प्रतिष्ठा कराता है और लोग के मूर्ख बनाता है। ये धूर्तन के धंधा मूर्ख चलाते हैं, इसे बचने की जरूरत है। ये सारे मूर्ति से भीख कौन मांगता है? मनुष्य। मनुष्य अपने कला से भीख मांगता है। क्या मनुष्य के कला मनुष्य के बेटा बेटी धन दौलत दे सकता है? कभी न देगा। ये अंधविश्वास है और यही सी के नाम पाखंड है। इस पाखंड में पढ़ करके अपना समय के अपने ऊर्जा के अपना पैसा के नाश ना करनी है। इसलिए विचार करनी है, अपना कल्याण करनी है और आगे बढ़नी है। संसार के शरीर सब ग्रंथ के मनुष्य ने बनाया है। आकाश में कोई प्रेस ना लगा है, न कागज के फैक्ट्री लगी है, न छपाई के फैक्ट्री लगी है। धूर्तों ने कहता है कि हमको ऊपर से भगवान वेद को गिरा दिया। कुरान वाले कहते हैं कि हमारा कुरान ऊपर से अल्लाह ने दे दिया। ईसाई कहते हैं कि हमारा बाइबिल जो है ऊपर से हमारा परमेश्वर ने दे दिया। ये सब अपने महापुरुषों के महिमा बढ़ाने के चक्कर में उस महापुरुष के छवि खराब कर दी है। कहते हैं कि हम तक कुछ भी ना है, सब कुछ ऊपर वाला है, ऊपर कुछ भी ना है। मनुष्य ही सबके कल्पना किया है, ईश्वर के, परमात्मा के, खुदा के, गॉड के, सब देवी देवता भगवान के मनुष्य कल्पना किया है। आय अपने कल्पना रूपी जाल में खुद फंस करके रोता है, भीख मांगता है, भीख ना मिलता है, अपना जिंदगी नाश कर लेता है। अपने कला से भीख मांगना एक मनुष्य के दुर्भाग्य है। इसी अंधकार की वजह से ये देश 750 बरस मुसलमानों के गुलाम रहा, 250 बरस अंग्रेजन के गुलाम हुआ। आज भी विधर्मी घूम रहे हैं भारत के गुलाम बनाने के लिए। यही कारण है कि बहुत तेजी से धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। हम आपस में टूटे हैं, बटे हैं, कटे हैं। इसी के कारण से हमारा धर्म परिवर्तन होता है। हम शिक्षा के अभाव में है, पाखंडी धूर्तों के चक्कर में पड़ करके हम अपने संस्कृति के नाश कर लिए। सावधान होनी है, एक होनी है, नेक होनी है और बचनी है। तो यहाँ पर जो है संसार के अंदर जो है मनुष्य देव जोनी है। कभी भूल के मत समझो कि हम छोटे हैं, मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है, इसके ऊपर कोई जोनी ना है। उसके बाद से जो है बुद्ध भगवान जो है कहते हैं कि जो सतमार्गी हैं उनसे दोस्ती कर लो, मैत्री कर लो और उनके साथ लग करके अपना कल्याण करो। और अपने से जो नीचे लोग हैं, जो अज्ञानी हैं, किसी तरह से अज्ञान में फंसे हैं, उन पर करुणा दिखा के, दया करके उनको कोशिश करो कि उनका भी मार्गदर्शन करो और उनके कल्याण के मार्ग में प्रयत्नशील रहो कि वो भी कल्याण कर ले। उसके बाद से जो है मोदिता के मतलब होता है कि जो आदमी विकसित है, सुखी है, उसको देख के जलना ना है, उसके सहयोग करना है। आज पड़ोसी अपना दुख से दुखी ना है, पड़ोसी के सुख देख करके दुखी है। इसलिए जो है सब जो है एक दूसरे के सुख देख करके दुखी है। ऐसा नहीं जलनी है, ऐसे आग में ना मरनी है। अब उसके बाद से जो है जो आदमी के देख ले कि ये हमारे जो है बात नहीं मानेगा, ये जो है गलत कर्म को नहीं छोड़ेगा, तो उसे दूरी बना रहो, उसके उपेक्षा कर दो, उसे दूर रहो। अगर उसके साथ में जाओगे तो तुम उसको ना बदल पाओगे, वो तुम्हारे के जरूर बदल देगा। किसी को समझाने एक गया
वो तो समझा नहीं पाया, जिसको समझा रहा था वो उल्टे उसको समझा दिया। ऐसा काम मत करना। उसके बाद से जो है 4 पुरुषार्थ होता है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ईमानदारी से मेहनत करके अपना जीविका चलाओ, अपना परिवार के पालन पोषण करो और धर्म के धारण करो। सतगुण के अपने चरित्र में धारण करने के नाम धर्म है। अच्छे गुण को अपने चरित्र में चरित्रवान होने के नाम धर्म है। और संसार के सारे कामना, वासना, राग, द्वेष से ऊपर उठने के नाम काम से ऊपर उठना है। और संसार के सब कुछ के आसक्ति के छूट जाना, मोह के नाश हो जाना, मोह के क्षय हो जाना, ये मोक्ष है। बंधन से छूट जाना, इसका नाम मोक्ष है। तो ये 4 पुरुषार्थ है। और ये चारों पुरुषार्थ में सभी तरह के मनुष्य ये जो है कामयाब होते हैं। दौड़ तो सब लगाते हैं, लेकिन जिसके संस्कार अच्छे होते हैं वही दौड़ के पार करते हैं। तो इस तरह से जो है साधना 4 तरह के होता है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरे के सेवा करने के जैसे कोई भक्ति ना है। श्रद्धा भक्ति इसको कहते हैं। समाज के सेवा करना, अपना ऊपर कृपा करना, परिवार के सेवा करना, रिश्तेदार के सेवा करना, समाज के सेवा करना, राष्ट्र के सेवा करना, देश के सेवा करना, ये श्रद्धा भक्ति से समाज हित के काम है। आत्मज्ञान के सतगुरु संतों से पूर्ण प्राप्त होने के बाद इसके स्वाध्याय करना और रहने गहने और चरित्र में उतारना, ये ज्ञानी के पहचान है। जो सबके दुख को अपना दुख समझे और किसी के दुख ना दे, तन मन वचन कर्म पर पूर्ण उसका स्वराज्य हो, कोई भटकाव ना हो, विचार पूर्वक सारे कर्म करे। ये चीज को समझने की जरूरत है। वो एक ज्ञानी के पहचान है। साधना 5 विषय के आसक्ति के छोड़ देना, मन के दमन करना, चित्त के निरोध करना, अहंकार शून्य होना, ये सब साधना है। विरागी होना, बैरागी होना, सन्यासी होना, त्यागी होना, नारी के सब सुख के त्याग कर दे, धन बल विद्या के सब सुख के त्याग कर दे, आसक्ति कहीं न रहे, सब संसार के सब सुख भोगते हुए आसक्ति रहित होकर के जीना, ये साधना की कड़ी है। अपने आत्मा के जानना, मानना, ध्यान करना और अपने आप में स्वरूपस्थ होना परम शांति, परम आनंद के मार्ग है। उसके बाद से जो है संसार में मनुष्य दुख मुक्त हो जाए। सब संसार के मनुष्य यही चाहता है कि हमारे शांति मिले या सुख मिले। अब उसके बाद से जो है 4 दिशा होता है, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और 4 कोण होता है। तो ये 8 होते हैं, नीचे ऊपर लेके 10 होते हैं। ये 10 दिशाओं के ज्ञान जिसको था उसी के नाम 10 कंदर था रावण। हर मनुष्य जो है 10 दिशाओं के ज्ञान रखे। उत्तर जो है कल्याण मार्ग है, दक्षिण जो है बंधन मार्ग है। इसी तरह से सबके अलग अलग अर्थ है। तो उत्तरांचल देवभूमि है। सब देवी देवता उत्तरांचल में रहते थे, अलग अलग पहाड़ी पर, जहाँ शिव भी थे, सब वहीं रहते थे। उसके बाद से जो है मनुष्य 4 भाग में बटा है।
हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी और पारसी। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई 4 भाग में बटा है। न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है। जिसके अंदर बुराई आ जाती है वही बुरा है। मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, यही खुदा के कस्बा है। किसी यार के दिल नहीं तोड़ो, यही खुदा के रकबा है। खुदा खुद है, जुदा जान अधूरा है। मुसलमान ईमान के जो पक्का होता है वह मुसलमान होता है। यह वो मोहम्मद साहब कुरान शरीफ में कहते हैं। तो इसलिए जो है जातिवाद में, मजहबवाद में, नीच ऊंच में और छोटा बड़ा में नहीं बटनी है। सब एक हो, एक रहे, अनेक रहे। सभी मनुष्य के एक जैसे दुख सुख होता है। इसलिए सबके हित के में काम करे और अपने सुखी रहे और सामने वाला भी सुखी रहे। वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे और अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।